अभी जातिगत जनगणना हुई है। इससे मुझे लगता है कि अगर सुधार होना होता तो बिहार में ओबीसी में कुर्मी से ज्यादा कोयरी की संख्या है। आप लोगों ने जो लिस्ट देखी है उसमें देख लीजिए। लेकिन इसमें बता दीजिए कि बिहार के अच्छे पदों पर कितने कोयरी लोग विराजमान हैं और कुशवाहा जो लोग हैं कितने विराजमान हैं, या फिर यादव लोग कितने विराजमान हैं। नहीं, वहां पे सबसे ज्यादा ओबीसी में कुर्मी विराजमान है, बड़े पदों पे और अच्छे पदों पे। इससे यह जाहिर होता है कि संख्या होना मजबूती नहीं है, संख्या होना बड़ी बात नहीं है, संख्या होना कोई बड़ा तुप का इक्का नहीं है। शिक्षित होना और शिक्षा ग्रहण करना और अपने समाज को शिक्षित करना, यह सबसे बड़ी प्राथमिकता और महत्वपूर्ण है। क्योंकि संख्या में तो भेड़ भी होती है, शेर जंगल का राजा होता है, क्योंकि उसके पास ताकत भी है और उसके पास स्किल भी है, उसके पास ज्ञान भी है और उसके पास क्षमता भी है, उसके पास कौशल भी है। यानी कि अगर आपको रूल करना है, अगर आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, अगर अपने आप को उस सिंहासन पर देखते हो तो इसके लिए शिक्षित होना पड़ेगा। आपकी कितनी भी रिजर्वेशन दे दी जाए, कितना भी आरक्षण में आरक्षण दे दिया जाए, अगर अंदर की आत्मा और अंदर की इच्छा शक्ति नहीं जगी तो आज भी आप मजदूर हैं, आपका बेटा भी मजदूर बनेगा और आपके आने वाली नस्लें भी मजदूरी करती फिरेंगी। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए शिक्षा को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी है जिसने इसका दूध पिया है वो साहब दहाड़ा है। इसलिए अपने इच्छा शक्ति और अपने स्वाभिमान को ठाकुर का रूप दो, उसको ऐसा बनाओ कि उसको कोई शोषण ना कर सके। आप दुनिया को बताओ, समाज को दिखाओ कि अगर शिक्षित हो तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहो, अगर नहीं शिक्षित हो तो समाज को शिक्षित करने के लिए तैयार रहो। आरक्षण और किसी की दी हुई धन पर आप अमीर नहीं बन सकते। उसके लिए अपने आप को जगाना पड़ेगा, अपने आप को दौड़ने के काबिल बनाना पड़ेगा। खैर, जितनी मेरी समझ थी उतना मैंने आप लोगों के सामने रखा। अभी तो यही स्थिति है कि बिहार में कोई कह रहा है कि हम भाई साहब सबसे कम हैं। अगर हमारे बस में होता तो रातों रात संख्या ट्रिपल कर देते। हम साहब सबसे ज्यादा हैं तो क्या करें, बैठा दें। कहा जाता है कि मेहनत तो गधा भी करता है, तो क्या करें, घोड़ा के रेस में दौड़ा दें। मेहनत बैल भी करता है, तो क्या करें, दौड़ा दें घोड़ा के रेस में, या बैल के सबसे बड़ा महान होने का परिभाषित और नया किताब लिख दे उस पे। उसके लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा और इसके लिए शिक्षित होना जरूरी है साहब। आरक्षण में आरक्षण, आरक्षण में आरक्षण, बस ये सत्ता का हवस और भूख मिटाने के लिए है। इससे मैं कतई ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि आरक्षण का मैं विरोधी हूं। आज भी शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़ा हैं, और ये इसीलिए है कि बस इनके नाम पे राजनीति होती है। इनकी दुख दूर करने की चेष्टा ना थी, ना है, ना होगी। क्योंकि जिस दिन इनकी दुख और आपदाएं और विपदाएं दूर हो गई तो फिर बिना कुछ किए सत्ता में आया कैसे जाएगा। सही कह रहे हैं ना देश के हौसी और सत्ता भोगी लोग। आप लोगों की मानसिकता तो यही है कि पहले धर्म के नाम पे बांटो, फिर जाति के नाम पे बांटो, फिर घर में घुस के चूल्हा के नाम पे बांट दो, फिर भाइयों को बांट दो। किसी इंसान के दो बेटे हो गए, अगर एक काला हो गया एक गोरा हो गया तो उनके बीच में भी बांट दो कि लगता है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता का आचरण सही नहीं था,
जब तक आपकी सत्ता की हवस और सत्ता की भूख ना मिटे तब तक बांटते रहो। अगर ऐसी मानसिकता है और ऐसी मानसिकता बनी रहेगी तो हमारा देश और हमारे समाज का उत्थान हो ही नहीं सकता। इसका कल्पना करना भी अपने आप से एक धोखा है, क्योंकि मैंने सीधा सीधा बता दिया साहब, ओबीसी में सबसे जनसंख्या ज़्यादा यादव लोगों की है, 14% से कुछ ज़्यादा ही है। उसके बाद स्वान लोग आते हैं, उसके बाद कुशवाहा लोग आते हैं, उसके बाद लेकिन सबसे बड़े पदों पे कुर्मी लोग बैठे हुए हैं। क्यों? कि उनके पास कौशल है, उनके पास शिक्षा है, उनको पता है कि किस चीज़ का महत्व है। तुम जनसंख्या लेके पड़े रहो और जहां पहुंचोगे तो वहां वही मिलेगा। इसको कैसे हटाओगे? इसके लिए तुम्हें शिक्षित होना पड़ेगा। तुम तो शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दे रहे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शिक्षित बनो और शिक्षा जैसी शेरनी का दूध पियो और फिर दहाड़ो, ललकार दो फिर कि अगर है ताकत और है क्षमता तो आ जाओ मैदान में। लेकिन नहीं, जब तक तुम शिक्षित नहीं हो पाओगे तो साहब ऐसी दुनिया में कुछ चीज है ही नहीं कि तुम्हें पतन वाली रास्ते से उठा के उत्थान वाली रास्ते पर रख दे। शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है, और शिक्षित हो जाओगे तो फिर तुम्हारे अंदर एक अलग ही शक्ति और एक अलग ही ऊर्जा और एक अलग ही ताकत आती है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ और आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। और इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि बेटियाँ लक्ष्मी का रूप होती है, और वही बेटी की जब शादी होती है तो दुर्गा के रूप में आ जाती है, माँ बेटे के लिए सरस्वती के रूप में आती है। लेकिन मेरी कामना है और मेरी प्रार्थना है कि यही बेटी अब काली के रूप में आए और उस पर हो रहे दुख और शोषण करने वाले सामाजिक राक्षसों का वध कर दे। तब हम और अतुल्य लोकतंत्र की टीम विजयदशमी मनाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं। तब तक के लिए